हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम ऑक्सीलेशन वेव्स एंड ऑक्सीलेशन एंड ऑप्टिक्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पार्ट 1 में अपन ने बेसिक पढ़ा था, अब पार्ट 2 में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पार्ट 2 में किस तरीके से बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा भाई, पार्ट 2 में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में अपन ने एक सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक एज ए जस्ट रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के लिए दोबारा से पढ़ लेते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। और जैसे सिंपल पेंडुलम को अगर एक डिजिट रोड से बांधा जाए, सिंपल पेंडुलम को एक डिजिट रोड से बांधा जाए, ये आपके पास डिजिट रोड है जिससे इसे सिंपल पेंडुलम को अटैच कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर इसको फोर्स लगाया जाए, यहाँ से फोर्स लगाया जाए तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। यहाँ पर आएगा, फोर्स लगा दिया जाए तो यहाँ पर जाएगा। जैसे आपके पास क्या है, पेंडुलम है, और जैसे इस पर फोर्स लगा दिया जाए तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट तक करेगा। मान लिया मैंने इस पॉइंट तक कर लिया, तो यहाँ जो आपकी मीन पोजीशन थी, ये आपके पास क्या थी, मीन पोजीशन थी, उससे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, आपके पास पोजीशन हो गई। तो इन दोनों के बीच में मान लिया मैंने एंगल थीटा बनाया। ठीक है, और जैसे मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे आएगा तो ये अपने आप रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो इस फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये अपना एक्सटर्नल फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपके पास होगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये मीन पोजीशन से फिर इस तरफ जाएगा। मीन पोजीशन से पेंडुलम इस तरफ जाएगा तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन बनेगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन बनेगी। डिस्प्लेसमेंट की आपके पास पोजीशन बनेगी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर आपके पास पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो ये यहाँ भी अपन क्या दे दें, एंगल, यहाँ पर भी अपन एंगल थीटा दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अपन क्या दे देते हैं, एंगल थीटा। ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है और मीन पोजीशन है, तो इस तरफ भी एंगल थीटा दे दिया, इस तरफ भी एंगल थीटा दे दिया। ठीक है, इसका एक 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 पीरियड में टाइम पीरियड कितना होगा, एक साइकिल में इसका टाइम पीरियड अपन ने निकाला था 2π/ω। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी, टाइम पीरियड के अपोजिट होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या निकाली थी, टाइम पीरियड के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो आपके पास ω/2π। ये अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, अपन ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया था ये टॉपिक, वेव ऑक्सीलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला। इसमें वेव्स जो ऑक्सीलेशन है उसमें टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, किसका, एसएचएम का। और इसका जीरो लेवल है, एकदम जीरो लेवल है, तो 11th क्लास में होता है वो स्टार्ट किया था, जीरो लेवल है एकदम। ठीक है, ऐसे ही आईआईटी जेईई में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने जीरो लेवल से इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये अपना था, एक इंट्रोडक्शन दिया था एक बेसिक के तौर पर। अब इसी को बेसिक को ही आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में क्या पढ़ते हैं वो देखोगे। ठीक है, तो देखिएगा, जो एसएचएम हुआ था उसका जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया था, जो एसएचएम हुआ था, सिंपल हार्मोनिक मोशन हुई थी जिसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहा था, उसका जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आया था वो देखिएगा। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया था, x = a
मैं बड़े वाला ए यूज ले रहा हूँ यहाँ पर, जो एम्पलीट्यूड को शो करता है, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई यहाँ पर जो मैं यूज ले रहा हूँ, फाई आपके पास थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको, जो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये अपन ने यूज़ लिया था, कल इसका सॉल्यूशन किया था, कैसे डिस्प्लेसमेंट आया था। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट है अपने पास, वेव एंड ऑक्सीलेशन एंड ऑप्टिक्स, फिजिक्स कॉर्नर पर आप जाकर वहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वेलोसिटी निकालने का प्रयास करूँ, वेलोसिटी निकालने का प्रयास करूँ, ठीक है। वेलोसिटी को निकालने के लिए कई बुक्स में बहुत अच्छे तरीके दे रखे होते हैं, परंतु अपन तरीके पे नहीं जाते, अपन फॉर्मूला क्या आएगा उस पे ही नज़र रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, तरीका इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाए तो तरीका नहीं पूछा जाएगा उसमें, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाएगा तो फॉर्मूला को लिखकर आप कैलकुलेशन करोगे केवल, ठीक है। तो वेलोसिटी पे देखिएगा, वेलोसिटी को किस तरीके से निकालते हैं। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ये आपके पास वेलोसिटी होगी, डेरिवेटिव किया तो आपके पास ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। और ओमेगा टी, तो टी ओमेगा टी है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा इसमें से, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई ए ओमेगा प्लस फाई, ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो अगर मैं इसे x के पदों में लूँ, केवल x और मैं एम्पलीट्यूड के पदों में लाना चाहूँ, तो देखिएगा ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन 2, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में बहुत सी अपन बेसिक बात करी है, तो आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही बेसिक है और आपको फिजिक्स से आपके पास इंजॉय करने में मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। इंजॉय करोगे फिजिक्स को, इस अगर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझोगे, जब आगे वेलोसिटी और आगे चीज़ें निकाल पाओगे, ठीक है। और जैसे ही आप बेसिक फिजिक्स वाला इसमें डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझोगे तो आपको मज़ा आएगा फिजिक्स को एंजॉय करने में, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंसेप्ट इसमें यूज़ लिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, परंतु इस वेलोसिटी को मुझे क्या किस में लाना है, एक्स के पदों में लाना है। तो देखिएगा क्या करता हूँ मैं, ए ओमेगा वी बराबर ए ओमेगा, और इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, का रूट की पावर हाफ, ठीक है। क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने इसको कर दिया। अब एक उसमें से मैंने कोस को एक तरफ रखा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस फाई की पावर हाफ कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो देखिएगा आपके पास ये वेलोसिटी आ गई है, तो अब ए को अंदर ले जाते हैं। तो देखिएगा ए को किस तरीके से अंदर ले जाते हैं। ए ओमेगा बाहर रखते हैं, तो ए को जैसे अंदर ले जाते हैं तो स्क्वायर में आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये एक्स की वैल्यू है, तो आपके पास क्या आ गया, v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना नोट कीजिएगा, फिर अब आगे चलते हैं। स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिएगा बोथ साइड। तो देखिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड, तो आपके पास स्क्वायर कर दीजिए। आज कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको सोल्व करेंगे, बहुत इंजॉय करोगे
इस वाले कंसेप्ट में, ठीक है। तो अब आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई है, स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को इस तरफ ले जाइए, ए स्क्वायर को इस तरफ ले जाइए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन गया है आपके पास, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, हिंदी में लिखा जाए तो दीर्घवृत्त, हिंदी में लिखा जाए तो दीर्घवृत्त, ठीक है। ये आपके पास दीर्घवृत्त की इक्वेशन हो गई, ठीक है। इतना फटाफट नोट कीजिए, ये आपके पास क्या होगी, दीर्घवृत्त की इक्वेशन हो गई। किसमें दीर्घवृत्त की इक्वेशन हो गई, दीर्घवृत्त की किसमें इक्वेशन हो गई आपके पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्स के बीच में अगर कर्व खींचेंगे तो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो देखिए इसको आगे सोल्व करें, अगर कर्व बनाएं किसमें, एक्स और वी में, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ए ओमेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा, इसको कंपेयर करवाइए, ये ए हो गया, ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ठीक है। ए कैसे हुआ, कंपेयर किससे करवाओगे, जो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये सेमी मेजर एक्सिस होती है ए, और बी आपके पास सेमी माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, ए, यहां पर कंपेयर करवाया तो ये आपके पास ए हो गई, ये डिस्टेंस ए हो गई, ये डिस्टेंस ए हो गई, और ये डिस्टेंस आपके पास ए हो गई, क्योंकि ये ए डिस्टेंस हो गई क्योंकि एक्स कंपोनेंट है, और ये वी ए ओमेगा डिस्टेंस हो गई क्योंकि आपके पास बी ये हो गई, क्योंकि बी किसके नीचे है, कंपेयर करवाइए, वाई वी, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर ए ओमेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा ए ओमेगा और एक्स एक्सिस पे बनेगा ए, तो ठीक है। तो ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट है मैनुअल, जो आपके पास बताता है कि एक्स और वी में क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा, ठीक है। इलिप्स मुझे कैसे पता चला, मैंने एक्स और वी में कंसेप्ट लगाकर और रिलेशन बनाया, तो रिलेशन से जो ये इलिप्स का इक्वेशन, इससे अपन ने क्या की, तुलना की, कंपैरिजन किया, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए इसे, मैं साइड में हटता हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए इसे, इस कंसेप्ट को फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, ठीक है। मैं इतना मिटा देता हूँ, इस तरफ वाला, आगे चलते हैं। देखिए आपके पास क्या है, अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो निकालते हैं।
इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पेंडुलम है जो एसएचएम कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो आपके पास जैसे ही ऐसे पेंडुलम है, पेंडुलम पे एक बार विचार कीजिए, ये आपके पास पेंडुलम है, ऐसे मूव कर रहा है पेंडुलम, तो जो भी इस मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है मीन पोजीशन के अबाउट अंडर रिस्टोरिंग फोर्स जो मोशन हो रही है उसके लिए अपन बात करें, उसके लिए अपन ऐसे जो मोशन हो रही है जो उसकी बात करें, तो उसका जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो सीधा अपन वर्क डन की बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्क डन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो से एक्स डिस्टेंस मूव किया, अपना जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है वो एक्स डिस्टेंस दूर है। यहां कर्व से समझिएगा, ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये आपके पास मीन पोजीशन है। ठीक है, और यहां से एक्स डिस्टेंस मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया, तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, ये आपके पास एक्स डिस्टेंस गया, इससे ज्यादा ये जा नहीं सकता, तो ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन हुई, डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन हुई, डिस्प्लेसमेंट की क्या हुई, आपके पास पोजीशन हुई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन हुई। तो ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, इतना जो मूव किया है यहां से फोर्स लगाने पर एक्स डिस्टेंस मूव किया है, ये आपके पास एक्स डिस्टेंस मूव किया है यहां तक। ठीक है, एक्स डिस्टेंस तक मूव किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम यहां पर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की यहां पर अगर हम बात करें, तो डी डब्ल्यू वर्क डन किस में स्टोर होगा, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में। जीरो से एक्स तक वर्क डन कहां से कहां तक करूंगा, ये जीरो, मीन पोजीशन को मैं जीरो ले रहा हूं लिमिट, और ये एक्स डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कहां तक जा रहा है, ये एक्स डिस्टेंस तक जा रहा है, तो ये मैंने ले लिया यहां पर एक्स। ठीक है, और फोर्स अपोजिट है, अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहता है, एफ बराबर माइनस के एक्स है। तो आपके पास जो जितना फोर्स लगाया जाता है एक्सटर्नल, वो किसके अपोजिट रहता है, डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट रहता है। ये वाला कंसेप्ट दोबारा से समझ लीजिए, जैसे मैं फोर्स लगाता हूं तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन तक जाता है, मेरा फोर्स लग रहा है, परंतु मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से जाकर यहां तक जाकर फिर ये वापस आता है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में, लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, तो यहां पर मैंने फोर्स अपोजिट लगाया है। और मान लीजिए जो डिस्टेंस मूव किया है, ट्रेवल किया है वर्क डन करने पर, किसी भी पॉइंट पर अपन पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो dx डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल कर दीजिए, टोटल वर्क डन निकालना है, तो f की वैल्यू लिख दीजिए, f बराबर माइनस के एक्स। ठीक है, के एक्स की वैल्यू लिखी, तो के एक्स डी एक्स, जीरो से बड़ा वाला x लिख दीजिए, बड़ा वाला x। ठीक है, तो डी डब्ल्यू को क्या लिख दीजिए, w। ठीक है, w, और ये आपके पास फाइनल और ये इनिशियल, इनिशियल आपके पास इनिशियल, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंजमेंट है वो आपके पास किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। परंतु ये वैल्यू, ये इनिशियल अपन जो बात कर रहे हैं, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो आपके पास क्या रहती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती है, इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन की बात करते हैं, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मीन पोजीशन की बात करते हैं, तो यहां पर मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, आपके पास मीन पोजीशन पे आएगा। परंतु इक्विलिब्रियम में अगर बात करें, इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, आपके पास जीरो आएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपके पास जीरो होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, जो आपके पास इक्विलिब्रियम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। ठीक है, तो आपके पास
आगे चलते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो W बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, W बराबर U माइनस यू नोट। इनिशियली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। कोई भी अपन इनिशियली पार्टिकल की बात करें तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये अपन बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपके पास 0 से x kx dx, ठीक है। तो u बराबर W, इसको मैं 0 कह रहा हूँ, k एक्स स्क्वायर बाई 2 डेरिव मैंने इंटीग्रल कर दिया 0 से x तक। तो आपके पास k लिमिट लगा दी तो k एक्स स्क्वायर बाई 2 एन, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। फटाफट इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। जो अपन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिस पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, जिस पर आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वो है आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। क्योंकि x डिस्टेंस दूर फोर्स लगाने पे जाता है, जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन आती है, वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। परंतु मीन पोजीशन पे आपके पास, मैं गलत बात किया है यहाँ पर मीन पोजीशन की बात की कि मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, परंतु वहाँ पर जो मीन पोजीशन है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। परंतु जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिनिमम होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर मिनिमम होगी। तो वो वहाँ से x डिस्टेंस हम दूर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पोजीशन आएगी, और वहाँ पर आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानेंगे, उसको हम मानेंगे। क्योंकि एक बार रुकेगा वहाँ पर, एक बार रुकेगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा। देखिएगा आगे हम चर्चा करते हैं। एक बार फिर से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मीन पोजीशन को क्या बोल रहे हैं अपन, एक बार फिर से समझ लीजिएगा उस बात को। यहाँ पर आपके पास क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी 0, क्योंकि एक बार रुकेगा जाके, और काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है। और इस पे बात की जाए मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पे मैं बात कर रहा था, सही बात कर रहा था। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वेलोसिटी मैक्सिमम, ये आपके पास रहता है, ठीक है। तो अब आगे चर्चा करते हैं इसी बात को, देखिएगा इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये अपन मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इसकी चर्चा की थी, ठीक है। उस पे आपके पास ये जो इनिशियली अपन मीन पोजीशन पे रहता है तो ये 0 होगा, ये फाइनल आपके पास लेंगे, ठीक है। तो अब आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब आपके पास x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दीजिए। u बराबर k बाई 2 a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। k की वैल्यू रख दीजिए। k की किस तरीके से निकालोगे, अपन ने इक्वेशन निकाली थी डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस क्या थी, k अपॉन m x इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन थी SHM की। तो k बाई m को अपन क्या लिख रहे थे, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर लिख रहे थे, तो m ओमेगा स्क्वायर बराबर k हो गया, m ओमेगा स्क्वायर बराबर k हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए आगे,
सोल्व कर दीजिएगा। एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के है, तो आपके पास u बराबर क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका साइन के पदों में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, साइन के पदों में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नोट कर लीजिए फटाफट, आपके पास किसके पदों में आ गई, साइन के पदों में वेलोसिटी आ गई। नोट कर लीजिएगा फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। मीन पोजीशन आपके पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ये अपन ने पढ़ा था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन होगी, वो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब आगे चलते हैं, तो देखिएगा ये यू की वैल्यू आ चुकी है। तो देखिएगा ये आपके पास u की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं निकालना चाहूँ, ये u की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये ढंग से लिख दिया है। अगर मैं मीन की बात करूँ, मीन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, तो 1/t कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, मीन किसका ले रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, वो 0 से t u dt, ये कर देते हैं u dt। ठीक है, ये कर देते हैं मीन निकालने के लिए, छोटी क्लासों में पढ़ा है BSc वगैरह में। ठीक है, तो इसका मीन निकाल दीजिए, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं इस टॉपिक को, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है शुरुआत इसकी। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 0 से t अपॉन टी, और u की वैल्यू अपन ने रख दी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/2 एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टी। इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन करने पर, इंटीग्रल करने पर, तो t/2 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, t/2 आएगी। तो मैंने t से t कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू u की जो आई है, मीन की u की वैल्यू आई है, मीन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, कई जने यहाँ पर, कई बुक्स में यहाँ पर x भी लिखा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर इसी में मैं मैक्सिमम की बात करूं, ठीक है, तो मैक्सिमम किस पे होगा, साइन किस पे मैक्सिमम होगा, π/2 पर। तो ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। ठीक है, इस पे मैक्सिमम हो जाएगा ये। अब इसमें मिनिमम की बात करूं, तो मैं यहाँ नीचे मिनिमम की बात करता हूं, तो u मिनिमम आपके पास 0 हो जाएगा। कितने पे होगा, 0 और ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या हो, 0 हो और पाई हो। ठीक है, 0 और पाई हो जब ये आपके पास मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला कहीं लिख देते हैं। जो आपके पास मीन का फॉर्मूला आया वो आया 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई, u बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मीन की वैल्यू आई और ये आपके पास
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। ठीक, नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ ओमेगा टी, इन टर्म ऑफ टी। ठीक है, ये अपन ने चर्चा की है। अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी की कर देते हैं चर्चा। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की किस तरीके से चर्चा करते हैं देखिएगा। देखिए भाई, काइनेटिक एनर्जी, अपन अब काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², v की वैल्यू 1/2 m a² ओमेगा² cos² ओमेगा टी प्लस फाई। ये होती है v की वैल्यू, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई। ये वैल्यू होती है आपके पास v वेलोसिटी की। ठीक है, v वेलोसिटी की ये आपके पास ये वैल्यू होती है। ठीक है, v वेलोसिटी की वैल्यू ये होती है, तो मैंने रख दी है ये वैल्यू। अब आपके पास क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम किस पे होगा? a² ओमेगा²। मैक्सिमम होगा आपके पास ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या हो? 0 हो या पाई हो, इस पे मैक्सिमम होगा। पाई हुआ तो स्क्वायर लगाए तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मिनिमम की बात करें तो ये आपके पास 0 होगा। किस पे होगा? ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या हो? पाई/2 हो। जब आपके पास क्या होगा? ये मिनिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं सारी। ठीक है, अब सिंपल चीज़ें हैं तो अब सिंपल है तो सिंपल है तो ये सिंपल चीज़ें भी कई बार दुख दे देती हैं। तो इस सिंपल को समझ के चलोगे कंसेप्ट को, जब दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। अब इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। मिनिमम जो मीन काइनेटिक एनर्जी की है उसकी चर्चा करते हैं। तो मीन काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करते हैं तो ये आपके पास सोल्व करोगे 0 से t k dt। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए मीन की। ठीक है, मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1/t 1/2 m ओमेगा² a², 0 से t cos² ओमेगा टी प्लस फाई dt। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन काइनेटिक एनर्जी की तो 1/t इंटू 1/2 m ओमेगा² a² मल्टीप्लाई t/2, t से t कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/4। सेम आएगा काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट सेम आएगा 1/4 m ओमेगा² a²। सेम आएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ ओमेगा टी या इन टर्म ऑफ टाइम टी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी करोगे तो cos² थीटा और sin² थीटा 1 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी आएगी m ओमेगा² a²। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी? टोटल एनर्जी। ये आपके पास क्या आएगी? टोटल एनर्जी। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। इतना नोट कीजिएगा फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा इतना, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहीं नोट कर लीजिएगा इतना, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ये मिटाते हैं अब।
अब एक्सीलेशन की बात करें, तो एक्सीलेशन की बात करें तो उससे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट की जो बात की है वो है आपके पास ए साइन ओमेगा टी फाई, और फाई है फेज, इनिशियल फेज है, ठीक है। और बी की बात करें तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब एक्सीलेशन की बात करें तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये आपके पास x बन गया, तो ये आपके पास x बन गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई x बन गया, तो माइनस ओमेगा x एक्सीलेशन। फोर्स की बात करोगे तो आपके पास ये एक्सीलेशन है एम ए एक्सले ओमेगा स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई, ये देखिए m माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये आपके पास फोर्स आ गया, ए नहीं x, ठीक है। ये आपके पास फोर्स आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, नोट कर लीजिए। ये आपके पास फोर्स आ गया, एक्सीलेशन आ गया, सबकी अपन ने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज कर 1 2 3। अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जो एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन के वो देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिएगा, अपन एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल की अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल की अपन चर्चा करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अपन जो चर्चा कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। टॉरिजिनल पेंडुलम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है। तो उसमें चर्चा करते हैं सिंपल पेंडुलम, उसकी इक्वेशन की, और कैसे वो उसकी सारी जो क्रिया विधि है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, देखिए सिंपल पेंडुलम की चर्चा करते हैं। एक बार फिर से मैं वही चीज़ें बता देता हूँ जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कल भी बेसिक में पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ पाए हो, कोई किसी कारणवश से बेसिक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 की, नहीं पढ़ पाए हो तो एक बार देख लीजिए। ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन, ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर भी आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा इस पर, तो यहाँ तक जाएगा पेंडुलम, और ये आपके पास क्या कहलाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, ठीक है। जैसे ही आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होगी, तो जैसे ही यहाँ पर आपके पास जो भी पेंडुलम है इस ओर जाएगा, उसके बाद में एक्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर आपके पास वेलोसिटी एक बार क्या होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जैसे ही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। मेन पोजीशन को अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं।
इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, क्यों होगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम? जैसे यहाँ पर जैसे फोर्स लगा दिया मैंने, फोर्स लगा दिया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन हो गई, इससे ऊपर जा नहीं सकता पेंडुलम, तो ये जाएगा इस तरफ आएगा तो मीन पोजीशन पे रुक थोड़ी जाएगा, फिर और आगे जाएगा और यहाँ तक मीन पोजीशन पे जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन तक जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर धीरे 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 करके रुक जाएगा, धीरे 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 फिर जो इसका जो पाथ है, जो ये पूरा पाथ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन तक जाने का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी में ये रियलिटी नहीं है कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी फोर्स होगा, अदर फोर्स भी होंगे, ग्रेविटी का भी फोर्स होगा, तो ये पाथ कम होता जाएगा। उसकी चर्चा हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बाधित आवर्ती दोलक जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक्स डिस्प्लेसमेंट लगाया तो एक्स डिस्टेंस इस तरफ गया तो ये मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, फिर आगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा। यही वाली कहानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की यहाँ पर होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। आगे अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा आगे किस तरीके से हम चर्चा करते हैं, आगे देखिएगा अपन किस तरीके से चर्चा करते हैं। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम की चर्चा कर रहे थे, तो देखिएगा सिंपल पेंडुलम की किस तरीके से चर्चा करते हैं। तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम हो गया, एक डिजिट रोड से बांधा गया है, इसे एक डिजिट रोड से बांधा गया है और इसको यहाँ तक लाया गया है। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया आपके पास, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये यहाँ पर mg ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग गया, और मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये डोरी है जिससे आपके पास कोई भी पेंडुलम लटका हुआ है, तो ये डोरी पर टेंशन आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग गया तो यहाँ पर टेंशन लगेगा, टी टेंशन लगेगा, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, mg cos थीटा जाएगा, और थीटा के विदाउट थीटा के जो थीटा नहीं होगा वहाँ पर mg कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट आपके पास होंगे। ठीक है, और ये कंपोनेंट होंगे, और लगाया गया फोर्स, इस फोर्स के कारण, इस कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कारण ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। लगाया गया फोर्स यहाँ तक, यही फोर्स लगाया जा रहा है, परंतु मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे आने के बाद ये फिर यहाँ इस तरफ जाएगा, तो ये फोर्स क्या, इसमें नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, अपोज हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा पूरी अपन एफबीडी की ड्रॉ करते, नीचे एफबीडी लिखते हैं, तो आपके पास जो टेंशन टी किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और ये लगाया गया फोर्स किसके बराबर होगा, -mg sin थीटा के बराबर होगा, और कितना लगाया जाता है फोर्स, ma माइनस mg sin थीटा। ठीक है, ये नेट फोर्स होगा जो अपन इस पेंडुलम पे अप्लाई कर रहे हैं, पेंडुलम या बोब जिसे बोलते हैं, BOB। ठीक है, दोलक जिस पे अपन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर m से m कैंसिल हो गया तो आपके पास a प्लस जी साइन थीटा, इसकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, इक्वल टू 0। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। इसकी लेंथ में, जो आपके पास बोब है, पेंडुलम है, इसकी लेंथ में L ले लेता हूँ, L लेंथ का बोब है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वैलिड, ये आपके पास वैलिड फॉर ऑल एंगल, ये एंगल होगा वैलिड सबके लिए होगा, सभी एंगल के लिए होगा। यहां लिख लीजिए, एक छोटी सी आगे लिखा देता हूं, यहां मिटो देता हूं।
देखिएगा अब नेक्स्ट अपन जो चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ये आपके पास क्या होगा, a प्लस जी साइन थीटा इक्वल टू 0। ये जो थीटा हुआ है इसमें वो वैलिड फॉर ऑल एंगल, वैलिड फॉर ऑल एंगल्स। ठीक है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 ले लूँ, कई बार अपन बात करते हैं स्मॉल एंगल की, परंतु यहाँ पर वैलिड सब एंगल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें लीनियर एक्सीलेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलेशन, ये अपन किस में चर्चा करेंगे, इनटू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये किस में चर्चा करेंगे अपन, रोटेशनल मैकेनिक्स में चर्चा करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बुक है उस पे रोटेशनल मैकेनिक्स का पोर्शन आता है, उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, जो रिलेशन होता है लीनियर एक्सीलेशन ए इक्वल टू एंगुलर एक्सीलेशन अल्फा और पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होता है, परंतु अपन ने ये मैक्सिमम लिया है। ठीक है, इसको मैंने मैक्सिमम लिया, इसका जो रिलेशन कहाँ से लाते हैं, v बराबर ओमेगा आर। ये पोजीशन वेक्टर है, ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दोगे। नॉर्मली ऐसा करते नहीं है, परंतु नॉर्मली इस वे में इसको फॉलो नहीं करते हैं, परंतु जनरल चीज़ में समझने के लिए इसका यूज़ ले लेते हैं। परंतु v बराबर ओमेगा आर का रिलेशन डायरेक्ट यहाँ लाना, अपन डेरिवेटिव करके लाना, ये गलत होता है, परंतु इन जनरल अपन समझने के लिए इस चीज़ का यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ये आपके पास a हो जाएगा, a नहीं अल्फा एंगुलर एक्सीलेशन, ये आपके पास a हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आपके पास वेलोसिटी की क्या होती है वैल्यू, dx लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपन इसमें डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, अपन एक लाइन खींचेंगे बीच में बोर्ड के, एक तरफ लीनियर बातें लिखेंगे, एक तरफ एंगुलर बातें लिखेंगे। ठीक है, इसमें अपन ने, ये आपके पास एंगुलर बात है, एंगुलर स्टोरी है, ये क्या है आपके पास एंगुलर स्टोरी, ये आपके पास लीनियर स्टोरी है, ये आपके पास क्या है, लीनियर स्टोरी है। अपन बोर्ड पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लीनियर बात करेंगे, यहाँ पर एंगुलर करेंगे, परंतु अपन को सिर्फ इस फॉर्मूले का ही केवल यूज लेना है, तो इस बोर्ड पर हम साथ में बात कर लेते हैं। ये आपके पास लीनियर स्टोरी, बहुत अच्छा रिलेशन होता है लीनियर स्टोरी और एंगुलर स्टोरी, और जब एंगुलर स्टोरी और लीनियर स्टोरी में अच्छा रिलेशन होता है तो IIT जेम में क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। IIT जेम 2015, IIT जेम 2017, IIT जेम 2014, तीनों साल में लीनियर स्टोरी और एंगुलर स्टोरी पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। ठीक है, आपके पास जो रोटेशनल मैकेनिक्स होती है वहां पर 2-2 नंबर के अच्छे क्वेश्चन बने, NAT न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको एक स्पेस दिया जाता है, उसमें आपको फिलअप करना होता है नंबर जो आता है। ठीक है, उसके अच्छे 3 साल में बहुत शानदार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, एंगुलर स्टोरी और लीनियर स्टोरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब ए की यहाँ पर जो अपने पोजीशन वेक्टर है ये 0 पॉइंट है और ये L लेंथ है, 0 ये 0 है, यहाँ तक पहुँचने पर, बॉब तक पहुँचने पर ये डोरी की लेंथ क्या है, L है, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर L हो जाएगा, अल्फा L, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, अल्फा L प्लस जी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। नोट कीजिए, इतना नोट कीजिएगा, इतना नोट कीजिएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। इतना मिटा दें भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत धीरे चलते हैं भाई अपन, और धीरे चलते हैं और कोर्स अपन ना बराबर चलाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कोर्स अपना ठीक वे में चल रहा है, ठीक प्रोसीजर में चलेगा, ठीक जो स्पीड है वो चलता है, परंतु सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए अपना काम, ठीक है। तो अल्फ़ा को क्या लिख रहेंगे, डी ओमेगा बटे डी टी, या फिर थीटा के पदों में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डी टी, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऐसे लेते हैं एक्सेलेरेशन को, और एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो आपको इस वे में लिख देंगे, ठीक है। तो इस वे में लिख देंगे। ओमेगा के पदों में अपन सॉल्यूशन कम अच्छे से जानते हैं, थीटा के पदों में सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में एल जी साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा आपके पास मिनिमम होगा तो इसको थीटा कहेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर टेलर सीरीज का यूज ले लेते हैं, या लिमिट थीटा गोज टू 0, इसका यूज ले लेते हैं तो थीटा होता है। अगर टेलर सीरीज में इसकी लिखूं तो आपके पास क्या होगी, x माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5, ये आपके पास टेलर सीरीज होती है। अगर स्मॉल हो तो केवल x ले लेते हैं, बाकी को नेगलेक्ट कर देते हैं, या फिर लिमिट लगाएं तो थीटा गोज टू 0, साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, तो साइन x यहाँ पर x के बराबर होगा, यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको थीटा को क्या लिख दीजिए, थीटा के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। इतना नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। यहां पर लिखिएगा वैलिड फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन, स्मॉल एंगल या ऑक्सीलेशन, ठीक है। ये वैलिड आपके पास क्या होगा, स्मॉल ऑक्सीलेशन पे होगा या फिर स्मॉल एंगल पर होगा, ठीक ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई एल का डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, प्लस जी अपॉन एल, साइन थीटा को मैं थीटा लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जी अपॉन एल, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट जी अपॉन एल, ठीक है। अगर टाइम पीरियड की वैल्यू की बात करें तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर टाइम पीरियड की वैल्यू की बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू की बात करते हैं, फटाफट नोट कीजिए, फिर टाइम पीरियड के वैल्यू की बात करते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू की बात करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे चलते हैं। देखिएगा फटाफट, देखिए यहाँ पर, तो t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई, क्या आ गई, l ऊपर चला जाएगा, ठीक है, l ऊपर चला जाएगा और g नीचे आ जाएगा, का रूट हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। जी नीचे, जी ऊपर, ओमेगा में जी ऊपर और एल नीचे, और टी में एल ऊपर जी नीचे। याद करने का क्या तरीका रहता है इसमें, याद करने का क्या तरीका रहता है वो देखोगे, याद करने का क्या तरीका रहता है वो देखोगे। याद करने का तरीका है इसमें एल ऊपर जी नीचे, या फिर ओमेगा याद कर लो, एक याद रख लो, ओमेगा याद रख लो, जी ऊपर
ठीक है, जी ऊपर, जी ऊपर, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, अब अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। देखिएगा, अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो किस तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे वो देखोगे। ठीक है, किस तरीके से करोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात। तो ये आपके पास ओमेगा, यहाँ पर किस तरीके से बात करोगे, जी इसमें डिफरेंट होगा तो इफेक्टिव लिख दूँ इसमें अपॉन एल। ठीक है, तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जी इफेक्टिव होगा और टी को मैं क्या लिखूंगा, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट चर्चा करते हैं वो देखिएगा। ये कोई आपके पास क्या है, एक पेंडुलम है और इससे लटकाया गया है और मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है और ये चार्ज्ड है, क्यू चार्ज्ड है, मास इसका एम है तो एम जी नीचे की तरफ, और मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ तो क्यू ई जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें एम जी इफेक्टिव क्या होगा, किसके बराबर होगा, एम जी इफेक्टिव। देखिएगा एम जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, एम जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, एम जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, देखिएगा एम जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, एम जी नीचे की तरफ, एफ बी डी देखोगे नीचे की तरफ एम जी तो इसको पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की तरफ क्यू ई तो इसको नेगेटिव ले लिया, तो क्यू ई ऊपर की तरफ हो गया तो इसको नेगेटिव ले लिया, तो एम का डिवाइड कर दिया तो जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। ठीक, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिएगा, इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब आगे चर्चा करते हैं टाइम पीरियड की। देखिए भाई, टाइम पीरियड की किस तरीके से चर्चा करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसमें टाइम पीरियड की चर्चा करते हैं। तो देखिए टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव, तो जी माइनस क्यू ई अपॉन एम, ये आपके पास जी इफेक्टिव आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा की चर्चा करें तो आपके पास जो ओमेगा आएगा, इसके लिए ओमेगा मैं यहाँ चर्चा करता हूँ तो रूट क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव ऊपर, जी अपॉन क्यू ई अपॉन एम अपॉन एल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हम जो चर्चा करते हैं। टाइम पीरियड की चर्चा कर ली। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। देखिएगा एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नीचे की तरफ हो, पूरा ही मिटा देता हूँ। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ हो, नीचे की तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो, क्यू ई भी नीचे की तरफ लगेगा, एम जी भी नीचे की तरफ लगेगा, एम जी भी आपके पास नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, प्लस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। नोट कर लीजिए फटाफट नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा, पॉज कर नोट कीजिएगा, पॉज कर नोट कीजिएगा, फटाफट पॉज कर नोट कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो टाइम पीरियड आया है आपके पास, देखिएगा इसमें जो टाइम पीरियड आया है जी प्लस क्यू ई अपॉन ई, क्योंकि आपके पास ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया मैंने, ऊपर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया। एक डायरेक्शन लोगे, नीचे पॉजिटिव ले लोगे, चाहे ऊपर नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर नेगेटिव ले लिया, नीचे पॉजिटिव ले लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये जुड़ जाएगा।
एम का डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, एम का डिवाइड कर दिया तो जी इफेक्टिव आ गया। तो इस फॉर्मूले में मैंने जी इफेक्टिव की वैल्यू रख दी और इस फॉर्मूले में, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जी इफेक्टिव की वैल्यू रख दी। तो किस तरीके से रखी, एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, और ओमेगा की वैल्यू किस तरीके से रखी, जी प्लस क्यू ई, यहाँ पर जी इफेक्टिव की जगह रखी मैंने जी प्लस क्यू ई अपॉन एम अपॉन एल, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, नीचे की तरफ आपके पास एम जी अप्लाई होगा। ये आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने बात की सिंपल पेंडुलम की। नेक्स्ट हम स्प्रिंग मास सिस्टम की डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्प्रिंग मास सिस्टम की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो ये कंटेंट है, बहुत ही शानदार कंटेंट रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।